हेलो वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्राइवर से रिलेटेड कुछ फीचर्स पे। जैसे कि अगर हमें ड्राइवर्स को हाइड करना हो या ड्राइवर की जगह चेंज करनी हो पहले या बाद, अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग उसे अरेंज करना हो, तो हम उस चीज़ को कैसे अरेंज करेंगे, ड्राइवर का नाम कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसे देखिए कि कुछ ड्राइवर्स हैं C, D एंड E, F जो भी है इस तरीके के, आपकी इसमें भी कुछ अरेंज होगी। मैंने इसकी रेनेमिंग नहीं की है, सिर्फ ड्राइवर्स हैं यहाँ पे C, D। लाइक आपके इसमें होगा लोकल C एंड D जो भी है। तो इस तरीके से अगर हमें इस D को पहले करना हो या बाद में करना हो, या फिर अगर साइज़ के अकॉर्डिंग या फिर हमें अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि कुछ फाइल्स हैं उसके बाद हमें उसको रखना है, तो इसके अकॉर्डिंग हम कैसे इन सब चीज़ों को चेंज करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि जो है डी ड्राइव जो है वो कि 117 GB है और ये एफ ड्राइव 117 GB है। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों ड्राइव एक साथ ही रहें। ये है 153, मैं इसे लास्ट में रखना चाहता हूँ। तो एक्चुअली ये डी है और ये ई है, एफ़ है, तो ये तो अरेंज है इस हिसाब से, ठीक है। बट मैं ये चाहता हूँ कि ये जैसे ई है ये एक्चुअली एफ़ हो और एफ़ जो है वो एक्चुअली ई हो। तो कैसे इनको करेंगे। तो अगर आप अपने डेस्कटॉप के होम पेज पे हैं, डेस्कटॉप पे हैं, तो माई कंप्यूटर्स में जाइए। आपके ये होम पेज ओपन होगा। यहाँ पे अगर आप विंडोज़ 8 यूज़ कर रहे हो तो दिस पीसी होगा। अगर आप उससे लोएस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हो लाइक 7 XP विस्टा, तो उसमें माई कंप्यूटर होगा। उस पर जा कर के आप राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक में जा कर के आप मैनेज में जाइए, ठीक है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप मैनेज का ऑप्शन है, मैनेज पे क्लिक कीजिए। थोड़ा टाइम लग सकता है, वेट कीजिएगा। अब देखिए ये एक विंडो ओपन हुई है नई, कंप्यूटर मैनेजमेंट के नाम से। इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं, टास्क शेड्यूलर, इवेंट एंड बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसमें जाना है हमें स्टोरेज में डिस्क मैनेजमेंट है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो डिस्क की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अगर हमने कुछ पेन ड्राइव भी लगाई है या फिर DVDs है या फिर हमारा जो कंप्यूटर है, हमारा जो लैपटॉप है, उसमें कितने ड्राइवर्स हैं, सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। अगर आपको जैसे एक ड्राइवर को अगर 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो वो चीज़ भी आप यहीं से कर सकते हैं। अगर किसी ड्राइवर को हाइड करना है तो आप यहीं से कर सकते हैं। सिंपली अगर आप जाते हो, जैसे कि आप फोल्डर को हाइड करते हैं, तो फोल्डर को हाइड करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, राइट क्लिक करके जाके वहाँ पे। पर आप अगर ड्राइवर में यही चीज़ को ट्राई करें तो आप ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको ड्राइवर हाइड करना हो तो उसके लिए आपको ये कंप्यूटर मैनेजमेंट में आना पड़ेगा, जिसमें स्टोरेज में डिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे ड्राइवर्स हैं C, D, E, F, ठीक है। ये टी खालिद है जो कि मेरे पास पेन ड्राइव जो लगी हुई है उसकी मैंने उसे इजेक्ट कर दिया। उसके बाद आप देखिए तो हमने क्या बात की थी कि डी के बाद एक्चुअली इसका साइज़ क्या है, ये दो ड्राइव जो है वो एक साथ होनी चाहिए। तो डी के बाद हमारा एफ़ होनी चाहिए, ये वाली ड्राइव जो है ये होनी चाहिए। तो सिंपली इस पर अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन है चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ, ठीक है। यहाँ देखिए कि ये एफ़ शो कर रहा है। अगर हम यहाँ पे रिमूव कर दें, दिखाते हैं हम आपको। जैसे अगर यहाँ से हम इस ड्राइवर को एफ़ को अगर हमने रिमूव कर दिया, ठीक है, तो जो हमारा जो ड्राइवर था वो यहाँ से हाइड हो जाएगा। यहाँ देखिए पहले जो लास्ट में ड्राइवर थी एफ़ जो थी वो की हाइड हो गया है। तो अगर सिंपली आप किसी भी ड्राइवर्स को अगर हाइड करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। या फिर कई बार हम जब लैपटॉप की फॉर्मेटिंग करते हैं तो उस वक्त ऐसा होता है कि अगर हम जैसे चेंज किया हमने, पर जब लैपटॉप की फॉर्मेटिंग हुई तो वो ऑटोमेटिकली अरेंज होता है, ठीक है। तो नॉर्मली वो ड्राइव नहीं शो करता है जो कि हमारे ज़रिए कस्टमाइज़ किया गया होता है। तो उसको हम सिंपली यहीं से जा कर के हम ला सकते हैं उसे। अब देखिए क्योंकि इसका हमको ये चेंज करना है तो पहले इसको भी हम कर देते हैं, ई को भी, इस ई के भी ड्राइव को हम रिमूव कर देते हैं। कुछ ऑप्शंस आते हैं। अगर आपने ये किया हो फोल्डर्स के आइकॉन को अगर आपने चेंज किया हो तो उसके पाथ में अगर
गड़बड़ी होगी, क्योंकि पहले ये डी था या सॉरी पहले ये ई था या एफ़ था, उसको हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हो सकता है कि आपके एड्रेसिंग में, बहुत सारे फाइल्स के एड्रेसिंग में चेंजिंग आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपका टोटली ड्राइव चेंज हो रहा है। तो हमारा डी है, डी के बाद हमें 117.19 GB की ड्राइव है डी हमारी। मैं चाहता हूँ कि 11719 GB की जो दूसरी ड्राइव है वो उसके पास हो। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया, फिर उसी के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ में अगेन जाएंगे। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे कोई ड्राइवर नहीं है, ये भी हिडन है, तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए से लेकर के जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो कि आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो हमें सिंपली कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, इसके लिए कोई ये नहीं है कि आप वाई चूज़ कीजिए या मतलब ऑर्डर में ही चूज़ कीजिए कि सी चूज़ किया उसके बाद डी ही चूज़ करना है आपको, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो चाहें वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो हमें डी के बाद ई चूज़ करना है, ठीक है। ई चूज़ किया, ओके किया। अब यहाँ देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि 117 GB एंड 117 GB ये दोनों फाइल्स एक साथ हो गई हैं, ठीक है। अब चूँकि दूसरी थर्ड फाइल जो है वो हिडन है, तो इसमें भी हम लोग कोई सा भी ड्राइव दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें जो पहले था उसी में हमने इंटरचेंज किया है एफ़ ही दें, हम चाहे तो जेड भी दे सकते हैं, वाई भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई परेशानी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, ये सी है एंड डी है एंड ई है, उसके बाद एच, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर जो है इसके अरेंजमेंट का ऑर्डर वो नेमिंग के अकॉर्डिंग है, तो इस वजह से ये एच पहले आ गया है, और उसके बाद ये वाई है। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं किसी भी ड्राइवर को, किसी भी फाइल को। अगर आपको जैसे अगर इसको डिवाइड करना हो तो यहाँ श्रिंक वॉल्यूम के ऊपर आप क्लिक करके इस चीज़ को पार्टीशन कर सकते हैं। ड्राइव पार्टीशन जो होता है, हार्ड डिस्क को जो आप पार्टीशन करते हैं, वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पे, आप खुद से कर सकते हैं। अगर आपको इंटरचेंज करना हो, सी को डी में चेंज करना हो, तो ज़रूरी है कि डी भी अवेलेबल हो एंड सी भी। तो इसलिए पहले दोनों को आप रिमूव कर दीजिए, दोनों के ड्राइवर्स को, और फिर आप अपने अकॉर्डिंग इसे आप चेंज कर सकते हैं। तो आई थिंक इसके ज़रिए आप फ़न कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों को परेशान भी कर सकते हैं कि जैसे उनके फ़ाइल को रिमूव कर दिया, या सॉरी उनके ड्राइवर्स के लेटर्स को रिमूव कर दिया, और वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि ये क्या हुआ। आप सोचें कि हाँ कुछ फॉल्ट हो गया है, इसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। तो आप इस तरीके से बहुत सारा फ़न कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मैं हमेशा कहूँगा कि सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।